ये दुनिया है ना, बड़ी बावली है। ऐसे तो किसी से कहो कि तुम मूर्ख हो या बावले हो, बड़ा चुभता है शब्द। और हकीकत में जब अपनी जिंदगी को थोड़ा सा कुरेचे ना, तो अपनी ही समझ के ऊपर में उसको स्वयं को पश्चाताप। यहां पर बाहर का स्वांग दिखावा लोगों को बड़ा आकर्षित करता है, और लोग बाग उस स्वांग और दिखावे से उस चीज को यानी उस व्यक्तित्व को आकलन करते हैं।
कोई उसमें तह में पहुंच करके उसकी वास्तविकता को जानना, समझना चाहता ही नहीं। जबकि होना ये चाहिए कि अगर आपको किसी के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो उसके अंतर तक पहुंचो, पूरी पड़ताल ऊपर के वातावरण से नहीं। ऊपर तो यहां पर ये मंडल जो माया है, यहां दिखावा ही दिखावा यहाँ करता है, वहां पास कोई क्या पार पड़ा बोलो। जैसे अपन लोग देखते हैं, लोग बाग शादी ब्याह पार्टी वगैरह कितना भारी इंतजाम करते हैं, और उसमें जैसे जैसे गैदरिंग होती है, लोग बाग वहां की जो बाहरी दिखावा उसी की चर्चा के हिसाब से उसका जिसने पार्टी दी होती है एक कैलकुलेशन निकालते कि फलां की तो गजब थी, उसके पास हमें कितना है। कभी उसके अंदर झांकने का प्रयत्न करो, कितने कर्जों के बोझ तले दबा पाएगा इंसान। जो भी ऊपर का आडंबर लेकर के रहता है वो निश्चित तौर से अंतर से खोखला ही मिलेगा। और हमें अपने आप को धोखा उससे अपने आप को बचाना चाहिए कि ऐसे छलावे में हमको अपने आप को नहीं चाहिए। अब ये मामला चाहे दुनियादारी के साथ और चाहे धर्म के नाम से जुड़ा हुआ, आज लोग बागों की मानसिकता बाहरी आडंबर से कितनी जुड़ी हुई होती है। एक मान लो आपके दर के ऊपर कोई भगवा वस्त्र पहना हुआ, दाढ़ी मूछ लगा कोई महात्मा आए, सुबह से सीधा ऐसा निकलता है। महात्मा का मतलब क्या होता है? जिसकी आत्मा महान होती है। क्या आपने उसको परख लिया जो आपने उसको वो पदवी दे दी? कभी इस चीज का विचार करते हैं? कोई भी जो महात्मा पुरुष होगा वो क्या दर दर जाएगा? उस दर नहीं जाएगा। महाराज ने अपने नए वचनों में साफ साफ शब्दों में लिखा है, कपड़े तो 4 पैसे की गेरों से रंगे जाते हैं, और 4 पैसे गेरों से रंग करके दुनिया को धोखे में कोई भी डाल सकता है। जो साधारण वेशभूषा में कोई होता है, लोगों के लिए वो कोई अहमियत की यूं को व्यक्तित्व ही नहीं होता, विषय ही नहीं होता। और यूं को लोग बाग उसको परख पहचान या आदर सम्मान देना ही पसंद करते। बड़ी विचित्रता है कि पहनावे से आप किसी को ऊपर उठाते हो, बगैर पहनावे के नीचे उतार लेते हो। इसके लिए पीछे एक किस्सा पढ़ा था व्यास वाले गुरु जी का, कि वो कहीं फॉरेन ट्रिप में जा रहे थे और फ्लाइट में थे, साधारण वस्त्र पहन रखे थे, जीन्स वगैरह जो भी फॉरेन की हिसाब की ड्रेस। एयर होस्टेस जो सर्व करती है उनको चेहरा जाना पहचाना, उसने अपनी जो कलीग थी
उसे जाके लगता तो बाबा जी से है, लेकिन बाबा जी है तो नहीं, पहनावा तो नहीं है। दूसरे भी उसने हमें हाँ यार नहीं, बाबा जी ऐसे थोड़ी होते हैं। बाबा जी तो कुर्ता पजामा शॉल, जो एक शक्ल दिमाग में छप गई उससे जोड़कर, जब डेस्टिनेशन आई उतरने लगे तो चर्चा उन्होंने सुन ली। उतरते उतरते उन्होंने कहा, बेटा रूहानियत कपड़ों में छिपी नहीं होती है, तुम लोग कपड़ों में तलाश करते हो। पहचानना है तो इंसान के अंदर झांको ना, और अंदर झांकने के लिए कहीं अटैच्ड होना पड़ता है। हम लोग जो साधारण इधर से उधर होते रहते हैं, कहीं एक जुड़ने की बात होती है, वहां अपने आप को जोड़ते ही नहीं, तो कैसे किसी भी व्यक्तित्व को अंतर तक का खंगाल सकते हैं? कैसे उस असलियत को जो उस इंसान के में अंदर होती है, कैसे उसको अपने साथ जोड़ करके उसकी समझ ले सकते हैं? और जहां ऐसा नहीं होता है, ठगी कहीं पर भी, चाहे वो दुनिया का मसला हो, चाहे वो परमार्थ का मसला हो। आज जो बहुतायत के साथ यहाँ पे गुरु घूमते फिरते हैं, बहुतायत के साथ जो डेरे बने हुए, बहुतायत के साथ जहां सत्संग के नाम से दुकानदारियां चलती हैं और लोग बाग उमड़ते हैं, सीधा साधा कारण यही होता है कि आडंबर से जुड़ करके ओह वहां सत्संग हो रही है, फला गुरु जी आ रहे हैं, फला ये हो रहा है, और ऐसे तांता लग जाता है। कोई ये सोचना ही नहीं चाहता कि मैं जिस दर जा रहा हूं पहले उसकी समझ तो लूं, आखिर वो क्या है, धोखे की टाटी है या असलियत है। उसके लिए थोड़ा सा तो समय अपना लेना पड़ता है, और समय हम देना नहीं चाहते। बस जैसे लोग वैसे हम, पीछे पीछे जिसको कहते हैं भेड़ चाल। ये तो कोई बिरला जिज्ञासु होता है जो उस भेड़ चाल से हट करके अपनी सोच से अलग बढ़ता है कि मुझको तो वास्तविकता जाने, कि जिससे मैं अपनी अहमियत और उस परम पिता की अहमियत को जोड़ करके अपने काम को बना सकूं। और वही तह में घुसता है, जानकारी के साथ अटैचमेंट के जरिए से पूरा निदान लेकर दिली तसल्ली, और उसके बाद में उनका बनता है। और निश्चित तौर से ऐसों से मालिक फिर दूर नहीं होता। राधा स्वामी लिया अपना सखी शोभा अद्भुत आज लगी। जैसे मान लो अपने आश्रम में कई जन ऐसे रास्ते चलते, रिश्तेदार वगैरह कोई भी आता है, बड़ा सुंदर बना रखा है। अब ये बाहर की सुंदरता तो 4 पैसों से होती है। अब इस 4 पैसों की चर्चा करना यानी माया को पूजा करना, यानी उसकी एक चर्चा करना। और जो बाहर माया के साथ जुड़ करके अगर चर्चा करता है, वो परमार्थ से क्या सरोकार बनाएगा? असल चीज इस आश्रम में तो यहां पे क्या है उसकी जानकारी उपलब्ध करो, उससे अपने दिल को सुकून लो, तो लगे कि हम यहां आश्रम में घुसे, हमारा मकसद हल हुआ। बाहर तो ताजमहल बड़ा सुंदर है, और बड़ी इमारतें बड़ी अच्छी हैं, और बड़े बाग वगैरह बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत हैं। किसी से एक दूसरे क्या तुलना, या विस्तृतता के साथ ओह इतना बड़ा जगह, किसकी चर्चा करें? आपके आने का ध्येय क्या है? तमाशा देखना, या वो एक जिज्ञासा
उस परवरदिगार के प्रति। स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। बाहर के तमाशे निकले, दुनिया में बहुत नजारे, आंखों को सुकून दे, लेकिन बात जहां मसला हल होने की, यानी आत्मा को शांति तृप्त अघाने की, वो तो कहीं सच्चे होते वहीं होते। ये चंद पल की बातें नहीं होती। चंद पल की बातों से राहत तो कहीं पर भी, किसी भी योग को, स्थान को हो, भोग को हो, कहीं से भी आप ले सकते हो। यहां तो हमेशा हमेशा तृप्ति कि जिसको पाकर के बस हर वक्त उनका साथ पकड़ा जा सके, बात उसकी होनी चाहिए। राधा स्वामी बचन गावे सुने, राधा स्वामी नाम राधे गुने, राधा स्वामी अगम नाम लगे, राधा स्वामी गति कसे मुक्ति बखेरी, राधा स्वामी चरणी पास करे, राधा स्वामी हृदय माई धरे, राधा स्वामी संग भवगाल बने, राधा स्वामी संगत काल हनेरी, राधा स्वामी काढ़ लिया जग तेरी, राधा स्वामी हंस किया जग तेरी। ऐसी संगत को सत्संग कहते हैं कि जहां खग से हंस बना दिया जाता है। अब ये खग और हंस का जो एक इतना लंबा फर्क, भेद, पहले तो उसकी चाहत और उसकी समझ दोनों तो होनी चाहिए ना। जबकि हम लोग देखो जिस श्रेणी के होते हैं बस वही श्रेणी हम लोगों को पसंद आती है, और उन्हीं खगों के बीच जाकर के हम खग होकर के बैठ जाते हैं। समझ ही नहीं ले पाते कि यार ये संगत मेरे लायक नहीं होती, मैं उनकी दाता दयाल रायस्वामी की अंश हूं, मुझे हंस श्रेणी चाहिए। सोच में आएगी तब तो आप उसकी तस्दीक करोगे, तब तो ऐसी संगत से छूट करके दूसरी संगत के लिए जाओगे। राधा स्वामी अजब संदेश दिया, राधा स्वामी कहते हमेश तैयारी, राधा स्वामी गोद बिठाया मुझे, राधा स्वामी ले है उबार तुझे, राधा स्वामी शाम सुबह राधा स्वामी 8 जाम भजले, राधा स्वामी पल पल ही बसेरी, राधा स्वामी मैं जताऊं किसे, राधा स्वामी समन कोई करे,
राधा स्वामी रंगन कोई धरे राधा स्वामी जिस पर महर करी राधा स्वामी उसको पकड़ धरे राधा स्वामी मेरे बिना क्या गतरी बस समझे राधा स्वामी मतरी राधा स्वामी चौथा लोक करे राधा स्वामी अलख आलोक बने राधा स्वामी अगम सुगम कर देरी राधा स्वामी धाम जाय फिर राधा स्वामी मिले भाग से खबरी राधा स्वामी पकड़ अभी फिर खबरी राधा स्वामी लाग बड़ी छिन छिनरी राधा स्वामी तेज देख दिन दिनरी राधा स्वामी देह धरिया जगरी राधा स्वामी काये हटावे ठगरी तो राधा स्वामी शरण मत तजरी तो राधा स्वामी चरण नित भजरी राधा स्वामी नाम करके सब अगरी राधा स्वामी काया मत ले सगरी राधा स्वामी शब्द रूप को सुनरी राधा स्वामी सूरत साथ ले धुनरी राधा स्वामी संग मार ले मनरी राधा स्वामी काटे नागिन फनरी राधा स्वामी से गुरु किरण मिले राधा स्वामी छोड़ नदी से गए राधा स्वामी महिमा कौन करेगी वेद थके और शेष रहे राधा स्वामी भूत प्रगट हुए अपरी राधा स्वामी वेद दिया मोहि सबरी राधा स्वामी चमन दिखाया घटरी राधा स्वामी खोल दिए सब पटरी राधा स्वामी कला खिलाई नकली राधा स्वामी गगन चढ़ाया जतरी राधा स्वामी संग गई सुन करी राधा स्वामी रंग लिया जग हटरी राधा स्वामी बड़ी
आज श्रुत नगरी राधा स्वामी अजब दिखाए नगरी राधा स्वामी संग में नगरी राधा स्वामी दमकल की मैं सगरी राधा स्वामी मिले भागे उठा जगरी अमर हुई राधा स्वामी संग नगरी राधा स्वामी शरण प्रीत होई जिगरी राधा स्वामी अजब सुनाई धुन किंगरी राधा स्वामी किया मोरी नारी राधा स्वामी दिया मिटा कपनारी राधा स्वामी जगत किया उपनारी राधा स्वामी दूर किया सपनारी राधा स्वामी नाम सदा जपनारी राधा स्वामी दरस राज तक नारी राधा स्वामी वेदन काऊ गए नारी राधा स्वामी दिन जग विच बहनारी राधा स्वामी दिया शब्द गए नारी राधा स्वामी चंद नहीं गए नारी राधा स्वामी संग में दुख नारी राधा स्वामी संग सुखी नारी राधा स्वामी परम विलास दियारी राधा स्वामी भव जल पार कियारी राधा स्वामी कर्म भरम तेरी राधा स्वामी चरण जमीता तेरी राधा स्वामी आरत नीत करोरी राधा स्वामी कहे सुचित जरूरी राधा स्वामी प्रेम जगाए रहोरी राधा स्वामी राधा स्वामी नित भजोरी राधा स्वामी कहना मान चलेरी राधा स्वामी जान अब जाय मिलेरी राधा स्वामी शीत मिला हुई जबरी राधा स्वामी शोध किया हुई खबरी राधा स्वामी गुण कस गाओ राधा स्वामी गगन दिखाई गलेरी राधा स्वामी कमर बंधाई भलेरी राधा स्वामी धुन में जाए फिलेरी राधा स्वामी सब विधि काज कियारी राधा स्वामी अचरज साज दियारी राधा स्वामी आसन अधर दरारी
राधा स्वामी दर्शन वही कराई। राधा स्वामी शोभा जगवनी राधा स्वामी छवि पर तनी राधा स्वामी जीव उद्धार करे। राधा स्वामी संत अवतार धरे। राधा स्वामी मत कुछ अजब चलाई। राधा स्वामी भेद अब दिया भलाई। राधा स्वामी गिने ब्रह्म ज्ञान री। राधा स्वामी खाते न जोग ज्ञान री। राधा स्वामी मान न राम कृष्ण री। राधा स्वामी मान न ब्रह्म विष्णु री। राधा स्वामी पूजन शिव गणेश री। राधा स्वामी पूजन गौर शेष री। राधा स्वामी मान न कर्म धर्म री। राधा स्वामी जप तप जान भर्म री। राधा स्वामी मान न तीर्थ भक्त री। राधा स्वामी मान न शास्त्र सिमरत री। राधा स्वामी मान न सूर्य चंद्र री। राधा स्वामी मान न गंग जमन री। राधा स्वामी काटे पिछलित करी। राधा स्वामी भगवन राखे करी। राधा स्वामी बुत पूजान धारी। राधा स्वामी तीर्थ पूजान कारी। राधा स्वामी कई गुरु भक्ति सादरी। राधा स्वामी भजन बतावि नादरी। राधा स्वामी सत्संग करो करेरी। राधा स्वामी भक्त गुरु थर मेरी। राधा स्वामी जातन पात रखेरी। राधा स्वामी हिंदु न तुर्क करेरी। राधा स्वामी वर्ण आश्रम न गाएरी। राधा स्वामी नित्या धर्म सुनाएरी। राधा स्वामी बसिया धर्म बताएरी। राधा स्वामी गुरु की भक्ति चढ़ाएरी। राधा स्वामी वेद कते उठाएरी। राधा स्वामी मोर सिद्ध कोट राएरी। राधा स्वामी मोर सिद्ध खुदा दिखाएरी। राधा स्वामी पीर परस्ति सिखाएरी। राधा स्वामी रोजा नमाज उठाएरी। राधा स्वामी मस्जिद बांध छुड़ाएरी। राधा स्वामी का मन राधा स्वामी का बन हज कराएरी। राधा स्वामी कुरान वजीफा पढ़ाएरी। राधा स्वामी दिल कर आप दिलाएरी।
राधा स्वामी नफस अमारा गिराए रे राधा स्वामी रूह आसमान चढ़ाए रे राधा स्वामी घट में आरस दिखाए रे राधा स्वामी रूह मेरा दिलाए रे राधा स्वामी तन में खुदा बनाए रे राधा स्वामी फकर को बड़ा बताए रे राधा स्वामी रसूल में पाए रे राधा स्वामी सात मुकाम लखाए रे राधा स्वामी फकर मरातिब गाए रे राधा स्वामी शगल आवाज कराए रे राधा स्वामी रूह को सोच सुनाए रे राधा स्वामी सूरज राधा स्वामी रूह और सोच करे राधा स्वामी अनहद नाद कहे राधा स्वामी सोच शर्म दिगए राधा स्वामी आदि धाम से आए राधा स्वामी सबसे ऊंचे आए राधा स्वामी की है प्रथम मंजिल तो सब मत से दास समझ रे राधा स्वामी पहली मंजिल कहे सब मत पासे शांत वही ये स्वामी जी महाराज की ही बात है। जो लोग बोलते हैं ना रायसुनी धाम कुछ ही नहीं, ये क्या दिया? अगर रायसुनी पहली मंजिल करेगी, कोई उनसे पूछे तो सही कि ये आप पुस्तक क्यों पढ़ते हो? अगर रायसुनी मत को, रायसुनी धाम को अव्वल नहीं मानते हो, जैसे और धर्म वाले अपने मतों से वाकिफ नहीं, ऐसे वो लोग रायसुनी मत से वाकिफ नहीं होते, बैठ जाते सत्संग करने, गुरुवाई करने। राधा स्वामी मत अब बहुत बड़ारी राधा स्वामी मत यह जान पड़ारी राधा स्वामी सात मंजिल भर मेरी राधा स्वामी बिन बिन कहे निर्णय। सात मंजिल कौन सी बयान की हुई है? उनसे जाके उनका भेद पूछो। सहस्त्र कंवर, त्रिकुटी, सुन, भंवर गुफा, सत्यलोक, अलख, अगम, अंतिम पद रायसुनी। कौन सी सात मंजिल? उनसे पूछा तो जाए, क्या आप पढ़ते हो? इनके भेद तो बताओ। अगर आप रायसुनी नहीं मानते तो नीचे सात कौन सी और होगी वो तो बताओ। राधा स्वामी गति सब भांति बड़ी राधा स्वामी चरणन सूरत घड़ी राधा स्वामी हैरत धाम रहे राधा स्वामी अचरज नाम कहे। क्या मतलब? रायसुनी हैरत धाम रहे। कौन से रायसुनी? अगर रायसुनी दयाली नहीं है तो फिर क्या दिया? रायसुनी अचरज नाम कहेंगे। ये नाम रायसुनी अचरज, ये जो मालिक ने इजहार किया, क्या ये कि रायसुनी कोई शब्द ही नहीं? कैसी कैसी बेतुकी बातें करते हैं रायसुनी नाम से जुड़ करके, और ऐसी को
तादाद में लोग यूं कहता है भेड़ों की रेवड़ की तरह इकट्ठे हो जाते हैं कि हम रायसू मत के अनुयायी हैं। ये ग्रंथ तो स्वामी जी महाराज की, ये तो स्वीकार करनी है। इतनी कड़ियां, सब कड़ी में रायसू नाम क्यों दिया हुआ है? अगर इसका कोई मर्म ही नहीं है तो लेकिन वहां पलट करके कोई एक पूछने वाला तक नहीं होता। क्या बोलते हो रायसू कुछ नहीं है, तो क्यों है रायसू? क्यों रायसू नाम के साथ अपनी शाखा चलाते हो? बन जाओ कोई नानक पंथी की, कबीर पंथी की, दादू पंथी की, पलटू पंथी। क्यों रायसू पंथी कहलाते हो? अगर रायसू नाम को स्वीकार करने में आपको लज्जा आती है तो कटोरा लेके सड़क पे बैठो, भीख मांगनी है तो कम से कम जीवों को तो धोखा मत दो। लेकिन बात है अंधे अंधा ठेलिया दो खूब पड़े कि जाने वाले भी अंधे, वहां बैठने वाले भी अंधे। न उनको सूझता है, न उनको सूझता है। पूछे तो कौन पूछे कि फला चीज क्या, कि रायसू नाम क्या? मोबाइल बंद कर बैठो मधु जी। राधा स्वामी चुंबक में लोहारी, राधा स्वामी रूप निरख मोहारी, राधा स्वामी भृंगी मैं कीड़ारी, राधा स्वामी सकल हरि पीड़ारी, राधा स्वामी पहुँचे घोर देशरी, राधा स्वामी अपना दिया संदेशरी, राधा स्वामी कमला में भंवरारी, राधा स्वामी दर्श देख लवनारी, राधा स्वामी कहे सोई नर नारी, राधा स्वामी चरण शीश धर नारी। ये कौन से रायसू क्या कहने वाले हैं? कौन कह रहा है रायसू? अगर रायसू कोई नहीं स्वीकार करते क्या दिया? रायसू कहीं सोई करना है आपके हिसाब से रायसू नहीं, इसलिए आप मन मत करते रहते। दिया रायसू चरण शीश धरना है। अब आप रायसू दयाल को नहीं मानोगे तो किसके चरण पे शीश रखोगे? कहीं कोई आदमी कोई चीज को समझना ही नहीं चाहता। एक कड़ी पकड़ लो, ये हजारों कड़ियां मत पकड़ो। एक बात को पकड़ के बैठ गए और जितनी नसीहत मालिक की तरफ से उसके बाद या उसको सुलझा के दी है, उनको न तो समझना है न उनको कहना। क्यों यार एक रायसू नाम के नाम से रोटी सेकते हो, खाते हो, देही को चलाते हो। अगर ऐसी देही के लिए कर रहे हो तो और नाम ही जोड़ लो अपने साथ। कम से कम इस नाम को बदनाम मत करो जो मालिक परवरदिगार का नाम। राधा स्वामी उपमा कौन करे, राधा स्वामी शरण जीव उधरे, राधा स्वामी मूरत देख जीवोरी, राधा स्वामी अमृत नाम पियोरी, राधा स्वामी संग घट खोज करोरी, राधा स्वामी संग पद मौज लहूरी, राधा स्वामी संग अब सूरत भरोरी,
राधा स्वामी संग धुन शब्द सुनो रे। राधा स्वामी संग दिल तोड़ चलो रे। राधा स्वामी संग नभ कोड मिलो रे। राधा स्वामी संग फिर जोत लखो रे। राधा स्वामी संग सुन वेद लखो रे। राधा स्वामी संग नल बांक दसो रे। राधा स्वामी संग चढ़ गगन असो रे। राधा स्वामी संग 10 द्वार गहो रे। राधा स्वामी संग मासोन चढ़ो रे। राधा स्वामी संग मैं रहो रे। राधा स्वामी संग सतनाम लगो रे। राधा स्वामी संग मैं अलग लगो रे। राधा स्वामी संग अब अगम बको रे। राधा स्वामी रंग रंगो रे। राधा स्वामी धाम बसो रे। ये राजा स्वामी धाम का भी किसने दिया है? कि राजा स्वामी धाम बसो बोलते, राजा स्वामी धाम तो कहीं नहीं। क्या सुन्न समाज को क्या राजा स्वामी धाम बोल के कोई है? यानी ऐसी ऐसी बेतुकी बात फिर भी लोग उनको मानते हैं। इससे बढ़ के ताज्जुब क्या होता है? फिर तादाद और गिनती नहीं, हमारे हजारों अनुयायी। एक दिया है मालिक के साथ राजा स्वामी, क्या दिया? राजा स्वामी संग, राजा स्वामी संग। आज उस गुरु स्वरूप जो मालिक का स्वरूप होता है उसके संग एक पद की अनुभूति करते हुए अंतिम पद तक पहुंचो, यानी राजा स्वामी धाम तक। वहां राजा स्वामी दयाल का दरस करो। इससे खुल के और क्या लिखेंगे मालिक? फिर भी अगर कोई राजा स्वामी नाम को नहीं स्वीकार करे, ओहो बोलते हैं लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में व्यास की सत्संग धूल राजा स्वामी नाम के साथ वो दुकानदारी करते हैं और वो जीव जो वहां उनको मानते हैं। बोलने में बड़ा कटु लगता है, लोग बोलेंगे हमारी काट करते हैं, लेकिन आज कम से कम जो आदि गुरु हैं जिनके नाम से शाखा चल रही है, कम से कम उनकी बातें तो स्वीकार करो। और अगर उनकी बात ही नहीं स्वीकार करते तो उनको छोड़ो ना, कि मैं स्वामी जी महाराज को नहीं मानता। फिर यूं कहो, अगर स्वामी जी महाराज को नहीं मानते तो आप राजा स्वामी नाम से सरोकार ही नहीं रखोगे ना। फिर रखो किसी और, जैसे कहा कि कबीर पंथी, नानक पंथी, दादू पंथी, पलटू पंथी, जिस पंथी। क्यों इस नाम को बदनाम करते जो इतना पाक है, साफ है? राधा स्वामी कैसो कार्य करो रे। राधा स्वामी पकड़ धरो रे। राधा स्वामी लीला ताक सको रे। राधा स्वामी मैल अब जाय पको रे। राधा स्वामी शोभा जग कहो रे। राधा स्वामी आगे खड़े रहो रे। राधा स्वामी तख्त विराज रहे। राधा स्वामी सत विकार रहे। राधा स्वामी जीव निवास रहे। राधा स्वामी देव हमार बहेरी। राधा स्वामी अति कर जाल हुए।
राधा स्वामी दया जम काल मोएरी राधा स्वामी अब मोई अमर कियारी राधा स्वामी पद मोई अजर बिहारी राधा स्वामी गुण गाओ नित नितरी राधा स्वामी मात हुए और पितरी राधा स्वामी सबसे अलग बिहारी राधा स्वामी सब बल तोड़ दियारी राधा स्वामी सबसे अलग बिहारी राधा स्वामी सब बल तोड़ दियारी राधा स्वामी लिया अपना सकेरी शोभा अद्भुत आज लकीरी राधा स्वामी लिया अपना सकेरी शोभा अद्भुत आज लकीरी। और देखो खरी बात कहने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। ये तो कम से कम परमार्थ के नाम से, धर्म के नाम से, यानी जीव हित की बात है। इसमें कैसी लाग लपेट कि आपको पसंद आए वो बात कहो, यानी कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ जुड़ा है तो ऐसे में बातें करूं। और मेरा वास्ता अगर सीधे मालिक रहा है उसमें ध्यान से, तो मैं आपकी मुतज़गी क्यों करूं? क्यों नहीं उस मालिक की हर वक्त एक यूं को दया मेहर की प्रबल इच्छा रखकर बस उनकी बातें आपके सामने पेश करो, अगर आप गुरु बन के बैठते हो तो। लेकिन ताज्जुब ये है कि वहां किसी के पास न तो फुर्सत कि ग्रंथों को खंगाले, इनकी बातों को सहेजे, कि आगे इनको लेकर के कोई प्रश्न करे। अवसर भी नहीं मिलता और न किसी के मन जिज्ञासा होती, दोनों ही बात। किसी की जिज्ञासा हो गई तो कहां लाखों की भीड़ में कौन गुरु जी के पास उसको जाने देगा? बेचारे धकेल दिया जाता है, जैसे दिखाया था पीके में। चलो 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 चलो, धक्के देके निकालो, नास्तिक करार दे देते हैं कोई पलट के प्रश्न करे तो। ऐसी तो दुर्दशा है। न जाने क्यों लोग फिर भी वहां पर हुजूम के हुजूम आते। मालिक की मौज दादा बार बार